Welcome dear friends. Today we explain class 12th lesson 4 The Rat Trap. This lesson is written by Salma Lagerlöf. तो सलमा लेगरलूफ है, वो स्वीडन की राइटर है और वो वहाँ की जो लोएस की खदानें हैं उनको केंद्र बिंदु में रख करके और वहाँ से संबंधित जो अपना लेखन कार्य उन्होंने किया है। और ये जो लेखन कार्य है, ये जो अपना लेसन है द रैट ट्रैप, इसके अंदर जो मुख्य पात्र है वो एक रैट ट्रैप सेलर है जिसके साथ में ये दुनिया अच्छा व्यवहार नहीं करती है, इसलिए इस दुनिया के प्रति वो बुरे विचार रखता है। लेकिन अंत में जब आयरन्स मैन की जो रेमिस मैन की जो फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री की जो फैक्ट्री मैन की जो लड़की इडला है वो उसके साथ में अच्छा व्यवहार करती है, जिसके कारण ये रेड ट्रैप सेलर है वो भी अपना चोरी छोड़ करके एक अच्छा व्यवहार करने की कोशिश करता है। इस प्रकार से इस कहानी की जो थीम है वो ये है कि पावर ऑफ काइंडनेस, यानी दयालुता की जो शक्ति है उसको इसमें दर्शाया गया है। आगे अपन एक्सप्लेन करते हैं। बट लेकिन हाफ एन आवर लेटर, आधे घंटे बाद में, द रेड ट्रैप पेडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर। जो रेड ट्रैप पेडलर है, या जो घूम घूम के, पेडलर किसको बोलते हैं, घुमक्कड़ को बोलते हैं, वेगाबाउंड को बोलते हैं। तो रेड ट्रैप पेडलर है वह वापस पुनः उसी जगह आकर के खड़ा हो गया। बिफोर द डोर, दरवाजे के सामने। ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन, लेकिन वह उस घर के अंदर आने की कोशिश नहीं की। हाउ एवर, तथापि, ही ओनली वेंट अप टू द विंडो, वह खिड़की के पास में गया। स्मेश्ड ए पेन, स्मेश्ड यानी प्रहार करके तोड़ना, ए पेन, पेन यानी पल्ला, जो खिड़की का कांच का पल्ला उसको अपन पेन बोलते हैं। स्टक इन हिज हैंड, अपने जो हाथ हैं वो अंदर डाले। एंड गोट होल्ड ऑफ द पाउच, और उन्होंने वो पाउच या वो थैली पकड़ ले ली। विद द 30 क्रोनर, जिसके अंदर 30 क्रोनर रुपए थे। ही टुक द मनी, उसने उस धन को ले लिया। एंड थ्रस्ट, और वापस रख दिया, इट यानी इसे, इनटू हिज ओन पॉकेट, अपनी स्वयं की पॉकेट के अंदर। उसने वो मतलब 30 रुपए, 30 जो क्रोनर हैं वो ले लिए और उसको अपनी स्वयं की पॉकेट में डाल लिए। देन तब ही हंग द लेदर पाउच, लेदर यानी चमड़ा, उसने जो चमड़े की थैली है उसको वापस वहीं पर हंग यानी लटका दिया। वेरी केयरफुली, बहुत ही सावधानी से उसने उसको वहां पर वापस लटका दिया। केयरफुली बैक इट इन इट्स प्लेस, इसके स्वयं के स्थान पर। एंड वेंट अवे, और वहां से चला गया। एज ही वॉक्ड अलोंग विद द मनी, और जैसे वह धन के साथ साथ में चला। इन हिज पॉकेट, उसकी जेब के अंदर। ही फेल्ट क्वाइट प्लीज्ड, प्लीज यानी प्रसन्न, तो वह बहुत ही उसको प्रसन्नता महसूस हुई। विथ हिज स्मार्टनेस, अपनी चतुराई से, उसको अपनी चतुराई है उससे उसको प्रसन्नता हुई, क्योंकि उसने एक चोरी कर ली थी। ही रियलाइज्ड, उसने महसूस किया। ऑफ कोर्स, निसंदेह, दैट एट फर्स्ट ही डेयर्ड नॉट कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे, कि वह सबसे पहले उसने डेयर्ड नोट यानी साहस नहीं किया, कंटिन्यू ऑन जारी रखना, द पब्लिक हाईवे जो सार्वजनिक रास्ता है उसके ऊपर चलने का उसने साहस नहीं किया। बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड, लेकिन वह अवश्य ही उस सड़क से मुड़ गया। इनटू द वुड्स, वुड्स यानी जंगल, फॉरेस्ट, और वह मुड़ करके कहाँ चला गया, जंगल के अंदर चला गया। ड्यूरिंग द फर्स्ट ओवर, पहले घंटे के दौरान। दिस काज्ड हिम नो डिफिकल्टी, उसको किसी प्रकार की कोई समस्या या परेशानी है वो नहीं हुई। लेटर, बाद में। इन द डे, दिन में। इट बिकेम वर्स, यह ज्यादा खराब हो गया। फॉर इट्स वाज ए बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट, क्योंकि यह एक बड़ा और असमंजस में डालने वाला फॉरेस्ट या जंगल था। विच, जहां पर, ही हैड गोटन इनटू, जिसके अंदर वह जा चुका था। ही ट्राइड, उसने कोशिश की। टू बी श्योर, आश्वस्त होने की। टू वॉक इन ए डेफिनेट डायरेक्शन, टू वॉक यानी चले, इन ए डेफिनेट ए निश्चित डायरेक्शन यानी दिशा, और उसने ये इस चीज का वह आश्वस्त हुआ कि वह एक निश्चित दिशा में चले। बट द पाथ ट्विस्टेड बैक, ट्विस्टेड यानी बल खाना, लेकिन जो रास्ता है वो वापस बल खा रहा था। बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे। सो स्ट्रेंजली, बहुत ही विचित्र तरीके से, लेकिन जो रास्ता है वो आगे पीछे बहुत ही अजनबी ढंग से बल खा रहा था। ही यानी वह,
वाग्ड एंड वाग्ड विदाउट कमिंग टू द एंड, और वह चलता रहा और चलता रहा और उसका अंत नहीं आया। एंड ऑफ द वुड, उस जंगल का कोई अंत नहीं आया। एंड फाइनली, और अंत में, ही रियलाइज्ड, उसने महसूस किया, दैट ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड इन द सेम पार्ट, और तब उसको मालूम चला कि वह एक ही हिस्से के अंदर चल रहा है। सेम पार्ट यानी समान हिस्से में, ऑफ द फॉरेस्ट, उस जंगल के। तब उसको मालूम चला कि वह जंगल के एक समान हिस्से में चल रहा है। ऑल एट वंस, उसी समय, एट वंस यानी तुरंत, ही रिकॉल्ड, उसने याद किया, उसको रिकॉल्ड यानी रिमेंबर, उसको याद आया, हिज थॉट्स, उसके विचार, अबाउट द वर्ल्ड, संसार के बारे में, एंड द रेड ट्रैप, और उस चूहेदानी के बारे में। नाउ, अब, हिज ओन टर्न हैड कम, अब उसकी स्वयं की बारी आ चुकी थी। ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड, ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड, वह स्वयं द्वारा मूर्ख बनाया जा चुका है, बाई ए बेट, एक प्रलोभन के द्वारा, एंड हैड बीन काट, और पकड़ा जा चुका है। तब उसने अपने विचारों के अंदर वह गया और सोचा कि एक प्रलोभन के द्वारा उसको मूर्ख बना दिया गया, और वह भी फंस गया है, वह भी पकड़ा गया है, क्योंकि वह तो एक फिलोसफर था। द होल फॉरेस्ट, पूरा का पूरा जंगल, विथ इट्स ट्रंक्स, इसके संदूक, ट्रंक्स यानी पेड़, इसके पेड़, जो पेड़ हैं उनके तने, एंड ब्रांचेज, और टहनियाँ, इट्स थिकेट्स, इसके झुरमुट, जो घने पेड़ होते हैं उनको थिकेट्स बोलते हैं, एंड फॉलन लॉग्स, और पड़े हुए लट्ठे, क्लोज इन अपॉन हिम, वो उसके एकदम पास में थे, नजदीक थे, लाइक एन इम्पेनिट्रेबल प्रिजन, और ये सब ऐसे लग रहे थे जो कि इम्पेनिट्रेबल, पेनिट्रेट यानी भेदना, पेनिट्रेबल यानी भेदने योग्य, और इम लग गया तो अपोजिट हो गया इम्पेनिट्रेबल यानी अभेद, प्रिजन यानी जेल, यानी ये सारी चीजें उसको अभेद जेल की तरह लग रहे थे। फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप, एस्केप यानी बचना, और वहां से वह कभी भी बच नहीं सकता। इट वॉज लेट इन दिसंबर, और यह दिसंबर, देर दिसंबर का समय था। डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, डिसेंडिंग यानी नीचे उतरना, और जो डार्कनेस या अंधेरा है वो जंगल के अंदर फैल चुका था। दिस इंक्रीज द डेंजर, और इंक्रीज यानी बढ़ाना, और इसने खतरे को बढ़ा दिया था। एंड इंक्रीज आल्सो हिज ग्लूम, ग्लूम यानी उदासी, डेस्पेयर यानी हताशा, और उसने उसकी जो उदासी और हताशा है उसको भी बढ़ा दिया। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ा तो उसकी उदासी और हताशा भी बढ़ गई। फाइनली, अंत में, ही वॉज नो वे आउट, उसके सामने चलने के लिए कोई रास्ता नहीं था। एंड और ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड, सैंक डाउन यानी डूब गया नीचे, यानी बैठ गया, और वह जमीन के ऊपर बैठ गया, गिर गया। ट्राइड टू डेथ, ट्राइड यानी कोशिश करने लगा, मरने की कोशिश करने लगा। थिंकिंग सोचते हुए, दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, और उसने उस समय क्या सोचा कि उसका अंतिम समय आ चुका है। बट लेकिन, जस्ट एज, जैसे ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड, उसने अपना जो सर है उसको जमीन के ऊपर रखा। ही हर्ड ए साउंड, तो उसी समय उसको एक आवाज सुनाई दी। ए हार्ड रेगुलर थम्बिंग, थम्बिंग यानी ठप ठप की आवाज, एक कठोर नियमित जो थप थप की आवाज है वो सुनाई दी। देयर वाज नो डाउट, और इस प्रकार उसको अब कोई संदेह नहीं था, एज टू व्हाट दैट वाज, कि यह क्या था। यानी अब उसको इस चीज को समझने में कोई संदेह नहीं था कि यह आवाज किसकी है। ही रेज्ड हिमसेल्फ, रेज्ड यानी उठना, वह अपने आप उठा। दोज आर द हैमर स्ट्रोक्स, हैमर यानी हथौड़ा, स्ट्रोक्स यानी प्रहार, ये हथौड़े के प्रहार थे। फ्रॉम एन आयरन मिल, एक लोहे की मील या कारखाना है, उससे हथौड़े के प्रहार की आवाज थी। ही थॉट, उसने सोचा, देयर मस्ट बी पीपुल नियर बाई, नियर बाई यानी पड़ोस, नियर बाई किसको बोलते हैं, पड़ोस, यानी कि पड़ोस के अंदर अवश्य ही लोग हैं। ही सम्मंड, सम्मंड यानी कलेक्ट, बुलाना, उसने इकट्ठा किया।
ऑल हिज स्ट्रेंथ, उसने अपनी पूरी की पूरी ताकत है उसको इकट्ठा की, गोट अप, खड़ा हो गया, एंड स्टेगर्ड, और लड़खड़ा करके चलने लगा, इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, जो आवाज की डायरेक्शन या दिशा थी उस दिशा में वह चलने लग गया। द रामसजो आयरन वर्क, रामसजो आयरन वर्क उस फैक्ट्री का नाम है भैया। द रामसजो आयरन वर्क विच आर नाउ क्लोज्ड डाउन, जो अब बंद हो चुका है, वर नोट सो लॉन्ग अगो, वो जो बहुत समय पहले ए लार्ज प्लांट, तो बहुत मतलब जो अब बंद हो गया वो इससे पहले एक बड़ा प्लांट था, लार्ज प्लांट यानी बड़ा कारखाना था, विथ स्मेल्टर, जहाँ पर परगलक यानी लोहे को गलाने का काम होता था, रोलिंग, रोलिंग यानी गोल गोल करने का काम, रोलिंग मिल थी वहाँ पर, एंड फोर्ज, और वहाँ पर फोर्ज, फोर्ज किसको बोलते हैं, ढलाईगर, ढलाईगर या निर्माण का कार्य भी वहाँ पर होता था। इन द समर टाइम, और गर्मियों के समय के अंदर, लॉन्ग लाइन्स ऑफ हेवीली लोडेड बार्जेज, बड़ी बड़ी लाइन यानी पंक्तियाँ, ऑफ हेवीली, हेवीली यानी भारी, लोडेड बार्जेज, भारी जो भरी हुई, बार्जेज या नौकाएं हैं, एंड स्काउज, और ये भी नौका को कहते हैं, स्लाइड डाउन द कैनाल, कैनाल नहर को बोलते हैं, तो उस नहर है उसके अंदर छोटी बड़ी नावें हैं वो चलती थी, विच लेड टू ए लार्ज इनलैंड लेक, और ये सारी चीज़ें हैं एक जो भू आबद्ध लेक या झील है वहाँ तक जाती थी, लार्ज यानी बड़ी झील में जाती थी। एंड इन द विंटर टाइम, और सर्दियों के अंदर, विंटर टाइम यानी सर्दियों के अंदर, द रोड नियर द मिल, जो सड़क है मील के पास में, वर ब्लैक, वह काली होती थी, फ्रॉम ऑल द कोल डस्ट, कोल यानी कोयला, कोयले की धूप है, जो धूल है उसी ये पूरी की पूरी डस्ट है, वो डस्ट से रोड काली हो जाती थी, विच शिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल कैरेट से, क्योंकि इनसे शिफ्टेड यानी विस्थापित किए जाते थे, डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल कैरेट्स, कैरेट्स मालवाहक बक्से को बोलते हैं, तो चारकोल या कोयले के बड़े बड़े बक्से हैं वो शिफ्ट किए जाते थे। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग, एक लंबी अंधेरी शाम के दौरान, जस्ट बिफोर क्रिसमस, और ये कौन सा समय था, क्रिसमस के पहले का समय था, द मास्टर स्मिथ, जो मुख्य लुहार है, एंड हिज हेल्पर, और उसका सहायक है, सेट इन द डार्क फोर्ज, वो उस अंधेरे ढलाई घर के अंदर, कारखाने के अंदर बैठे थे, नियर द फर्नेस, भट्टी के पास में, वेटिंग फॉर द बिग पिग आयरन, पिग यानी कच्चा, और वो कच्चे आयरन या लोहे है उसका इंतजार कर रहे थे, विच हैड बीन पुट इन द फायर, जिसको कि जिस लोहे को हैड बीन पुट रखा गया था, इन द फायर आग के अंदर, टू बी रेडी, और यह तैयार था, टू पुट ऑन द एनविल, एनविल बोलते हैं निहाई को, और इसको मतलब निहाई है उसके ऊपर रखने के लिए वो तैयार थे। एवरी नाउ एंड देन, और तब यदा कदा, वन ऑफ देम, उनमें से एक, गोटअप, खड़ा होता, टू स्टेयर द ग्लोविंग मास, स्टेयर यानी उत्तेजित करना, ग्लोविंग यानी भभकता हुआ जो मास यानी लथोड़ा है उसको उत्तेजित करते, विथ ए लॉन्ग आयरन बार, एक लंबी लोहे की छड़ से, एक लंबी लोहे की छड़ से उसको थोड़ा सा हिलाते या उज्जीतित करते, रिटर्निंग इन ए फ्यू मोमेंट्स, और कुछ ही समय में वो वापस से लौट करके आ जाते, और कुछ ही समय के अंदर वो लौट करके वापस आ जाते थे। ड्रिपिंग विथ प्रेस्पायरेशन, ड्रिपिंग यानी टपकना, विथ प्रेस्पायरेशन यानी पसीना उनसे टपकता था, दो यद्यपि, एज वाज द कस्टम, जैसा कि वहां पर रिवाज था, ही वोर नथिंग बट ए लॉन्ग शर्ट, वो लोग कुछ भी नहीं पहनते थे, केवल एक लंबी शर्ट पहनते थे, एंड ए पेयर ऑफ वुडन शूज, और एक लकड़ी के जूते पहनते थे। तो थैंक यू दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपन आगे की हिंदी एक्सप्लेनेशन करेंगे। थैंक यू।